लाइफ एस्पिरेशंस का एक जर्नी है। हम सबके ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं जिन्हें अचीव करने के लिए हम स्ट्राइव करते हैं। लेकिन सक्सेस का पाथ डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है। आज की दुनिया नोटिफिकेशंस और एंटरटेनमेंट से भरी हुई है, जो इजीली हमारा फोकस तोड़ सकती है। दूसरों से कनेक्ट करने की इच्छा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन ये भी हमारा प्रीशियस टाइम स्टील कर सकती है। डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अपनी ड्रीम्स अचीव करना डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने के बारे में है। ये अस इनर स्ट्रेंथ को फाइंड करने के बारे में है, जो हमें ट्रूली मैटर करने वाली चीजों पे फोकस्ड रखती है। हम सब में ये पावर है कि हम इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकें। कि यह है कि हम खुद को समझें, आइडेंटिफाई करें कि हमें ट्रूली क्या मोटिवेट करता है। जब हम अपने गोल्स के बारे में क्लियर होते हैं, जब हम अपनी डिजायर्ड आउटकम्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, तो हम सक्सेस के लिए एक रोड मैप क्रिएट करते हैं। ये क्लैरिटी ह्यूमन डिस्ट्रैक्शन से नेविगेट करने और अपने पाथ पे बने रहने में हेल्प करती है। याद रखिए, 1000 कोस की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। वो कदम आज ही उठाइए, अपने ड्रीम्स पे फोकस करें और किसी भी चीज को खुद को रोकने न दें। अपने गोल्स को लिखना सक्सेस का एक पावरफुल टूल है। ये एब्स्ट्रैक्ट डिजायर्स को टैंगिबल टारगेट्स में ट्रांसफॉर्म करता है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं, तो वो रियल बन जाते हैं और आपके एक्शन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिखने का एक्ट आपके माइंड और बॉडी को प्रोसेस में एंगेज करता है। ये आपके थॉट्स को क्लैरिफाई करने और आपके कमिटमेंट को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करता है। ये खुद से एक प्रॉमिस करने जैसा है, सक्सेस के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। शुरुआत करें अपने गोल्स को डिटेल में लिखने से। स्पेसिफिक बनिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और कब तक। खुद को हर गोल को अचीव करते हुए विजुअलाइज करें और लिखें कि आपको कैसा फील होगा। ये प्रोसेस आपकी मोटिवेशन को फ्यूल करेगा और आपको इंस्पायर्ड रखेगा। याद रखिए, बिना प्लान के गोल सिर्फ एक विश होता है। अपने गोल्स को लिखना उन्हें अचीव करने के लिए एक कॉन्क्रीट प्लान बनाने की तरफ पहला स्टेप है। रैपिड राइटिंग एक पावरफुल टेक्निक है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक करने और आपके गोल्स पे क्लैरिटी गेन करने में हेल्प कर सकती है। इसमें बिना ग्रामर या पंक्चुएशन की चिंता किए एक सेट पीरियड के लिए कंटिन्यूअसली लिखना होता है। एक ऐसी क्विएट जगह फाइंड करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। 15 से 20 मिनट्स के लिए टाइमर सेट करें और अपने गोल्स के बारे में लिखना शुरू कर दें। जो भी आपके माइंड में आए, यूज लिख डालिए, इवन इफ इट सीम्स इरेलेवेंट और इनसिग्निफिकेंट। खुद को सेंसर न करें और न ही अपनी राइटिंग को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। गोल यह है कि आप अपने थॉट्स को फ्रीली पेपर पे फ्लो करने दें। आपको इस प्रोसेस से निकालने वाले इंसाइट्स और सॉल्यूशंस देखकर हैरानी होगी। रैपिड राइटिंग आपको हिडन ऑब्स्टिकल्स आइडेंटिफाई करने, लिमिटिंग बिलीफ्स को अनकवर करने और न्यू आइडियाज जनरेट करने में हेल्प कर सकती है। यह उन सब के लिए एक वैल्यूएबल टूल है जो खुद को और अपने गोल्स को डीपली समझना चाहते हैं। फियर ऑफ द अननोन एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। यही वो चीज है जो ह्यूमन हमसे सेफ रखती है। हावेवर, फियर ह्यूमन अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने से भी रोक सकता है। जब हम फियर को अपने एक्शंस को डिक्टेट करने देते हैं, तो हम अपनी पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन्स में ही फेस रहते हैं, रिस्क्स लेने से या न्यू थिंग्स ट्राई करने से डरते हैं। लेकिन ट्रू ग्रोथ और फुलफिलमेंट हमारे कंफर्ट जोन्स के बाहर ही ली करते हैं। फियर को ओवरकम करने के लिए ह्यूमन पहले यूज एक्नॉलेज करना होगा। आइडेंटिफाई करें कि आपको अपने गोल्स को परस्यू करने में स्पेसिफिकली क्या चीज डराती है। एक बार जब आप अपने फियर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उन्हें लिख लें। अपने फियर्स को लिखा हुआ देखकर आपको रियलाइज होगा कि वो अक्सर इरेशनल या एग्जैजरेटेड होते हैं। ये आपको उनका सामना करने और उन्हें ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करने की परमिशन देता है। सेक्शन 5, रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी अक्सर खुद को हार्डवर्क या डिस्कम्फर्ट के रूप में डिस्गाइज कर लेता है। हम चैलेंजेस से कतराते हैं, फेलियर या अननोन से डरते हैं। हावेवर, इन्हीं चैलेंजेस में ह्यूमन ग्रोथ के लिए ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर हम न्यू स्किल्स डेवलप करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स एक्सपेंड करते हैं और रेजिलियंस बिल्ड करते हैं। अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो चैलेंजेस को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें। डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करें जो न्यू थिंग्स ट्राई करने से आता है। सेटबैक्स को लर्निंग एक्सपीरियंसेस के रूप में देखें, फेलियर्स के रूप में नहीं। याद रखिए, ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स अक्सर टफेस्ट चैलेंजेस को ओवरकम करने से ही मिलते हैं। अननोन को एम्ब्रेस करें,
और आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप क्या अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 6, फेसिंग योर फियर्स। अपने फियर्स को लिखना उनका सामना करने और उनकी पावर को कम करने का एक पावरफुल तरीका है। ये आपको उन्हें एक्सटर्नलाइज करने, उन्हें देखने की परमिशन देता है कि वो ट्रूली क्या हैं, थॉट्स नॉट रियलिटीज। एक ऐसी क्वाइट जगह फाइंड करें जहां आप रिफ्लेक्ट कर सकें। एक डीप ब्रेथ लें और अपने गोल्स से रिलेटेड फियर्स को लिखना शुरू कर दें। कुछ भी न छुपाएं, सब कुछ पेपर पे लिख डालें। हर फियर को डिटेल में डिस्क्राइब करें। ये आपको कैसा फील कराता है? वर्स्ट केस सिनेरियोज क्या हैं जो आपके माइंड में आते हैं? एक बार जब आप अपने फियर्स को लिख लेते हैं तो उन्हें चैलेंज करें। खुद से पूछें कि क्या ये फियर्स फैक्ट्स पे बेस्ड हैं या असम्पशंस भी। क्या ऐसे कोई स्टेप्स हैं जो आप अपने फियर्स से जुड़े रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए उठा सकते हैं? सेक्शन 7, द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। जब हम किसी बेड गोल का सामना करते हैं तो ओवरवेल्म्ड फील करना इजी होता है। कि यह है कि आप अपने गोल्स को छोटे, मोर मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लें। ये जर्नी को कम डॉन्टिंग और ज्यादा अचीवेबल बनाता है। शुरुआत करें स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टेप आइडेंटिफाई करने से जो आप अपने गोल की तरफ उठा सकते हैं। यह स्टेप उतना ही सिंपल हो सकता है जितना कि किसी टॉपिक पर रिसर्च करना, फोन कॉल करना या दिन में 5 मिनट्स के लिए लिखना। हर छोटा स्टेप जो आप लेते हैं, चाहे वो कितना भी इनसिग्निफिकेंट क्यों ना लगे, मोमेंटम बिल्ड करता है। ये प्रोग्रेस का एक सेंस क्रिएट करता है और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जैसे जैसे आप इन छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं, आपको बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए मोटिवेशन और सेल्फ बिलीफ मिलती जाती है। याद रखिए, हर जर्नी, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो, एक स्टेप से ही शुरू होती है। फोकस करें कंसिस्टेंटली छोटे स्टेप्स लेने पे और आप इवेंचुअली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे। सेक्शन 8, इग्नाइटिंग योर पैशन। पैशन वो फ्यूल है जो हमें अपने गोल्स की तरफ ड्राइव करता है। ये वो इनर स्पार्क है जो हमारी मोटिवेशन को इग्निट करता है और हमें तब भी चलते रहने की हिम्मत देता है जब मुश्किलें आती हैं। अपने पैशन को तब करने के लिए सोचिए कि आपको ट्रूली क्या एक्साइट करता है। एपी नेचुरली किस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? कौन सी एक्टिविटीज आपको अलाइव और एनर्जाइज्ड फील कराती हैं? अपने गोल्स को अपने पैशन से कनेक्ट करें। जब आपके गोल्स आपके वैल्यूज और इंटरेस्ट के साथ अलाइन होते हैं तो आपके कमिटेड रहने और उन्हें अचीव करने के लिए एंथुसियास्टिक रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो आपके पैशंस को शेयर करते हैं। उनकी एनर्जी और एंथुसियाज्म कंटेजियस होगी और आपको अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए इंस्पायर करेगी। सेक्शन 9, द फ्लो ऑफ सक्सेस। इमेजिन करें एक रिवर जो एफर्टलेसली ओशन की तरफ फ्लो कर रही है। वो ऑब्स्टिकल्स को नेविगेट करती है, चेंजिंग टेरेन के हिसाब से अडेप्ट करती है, लेकिन हमेशा आगे बढ़ती रहती है। ह्यूमन भी अपने गोल्स के साथ ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए, विद फ्लूइडिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और ऐसे टाइम्स आएंगे जब हमें अपने कोर्स को एडजस्ट करना होगा। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो अपने प्लान्स को चेंज करने से या न्यू अप्रोचेस ट्राई करने से न डरें। फ्लेक्सिबिलिटी को एम्ब्रेस करें और आप पाएंगे कि आप किसी भी चैलेंज को नेविगेट कर सकते हैं जो आपके सामने आता है। याद रखिए, सक्सेस का पाथ रेयरली लिनियर होता है। ये ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से भरी लर्निंग और अडेप्टिंग की जर्नी है। सेक्शन 10, डिटर्मिनेशन द ड्राइविंग फोर्स। डिटर्मिनेशन का मतलब है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट, चाहे रास्ते में कैसी भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए। ये वो इनर स्ट्रेंथ है जो आपको तब भी चलते रहने की हिम्मत देती है जब आपका मन करता है कि आप हार मान लें। डिटर्मिनेशन कल्टीवेट करें खुद को ये रिमाइंड करा कर कि आपके गोल्स आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। खुद को अपने गोल्स को अचीव करते हुए विजुअलाइज करें और सोचिए कि आपको कैसा फील होगा। खुद को सपोर्टिव लोगों से सराउंड करें जो आपके ड्रीम्स में बिलीव करते हैं। उनका एनकरेजमेंट और आप भी बिलीव आपकी डिटर्मिनेशन को फ्यूल करेगा। याद रखिए, रास्ते में सेटबैक्स और चैलेंजेस तो आएंगी ही, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ आप किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो आपने ठान लिया है। सेक्शन 11, अचीविंग द इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जब आप यूज करने की ठान लेते हैं। ह्यूमन स्पिरिट एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें अचीव करने में केपेबल है। खुद पे और अपने ड्रीम्स को अचीव करने की अपनी एबिलिटी पे बिलीव करें। लिमिटिंग बिलीव्स या दूसरों की ओपिनियंस को खुद को रोकने न दें। अपने गोल्स को छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें और कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहें। अपनी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करें अलोंग द वे, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। याद रखिए, 1000 कोस की यात्रा भी एक स्टेप से ही शुरू होती है। वो स्टेप आज ही उठाइए और अपनी ड्रीम्स की पावर पे बिलीव करना कभी ना छोड़ें।